नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास खास बात। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लोकसभा चुनाव को लेकर और एक बड़ी अपडेट है। हरियाणा में बीजेपी अब अपने दम पर लड़ेगी, क्योंकि पहले भी अपने दम पर यानी 10 के दम पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी और 10 की 10 सीटें हरियाणा में लोकसभा की सीट जो है वो जीतने का काम किया था। अभी चर्चा ये चल रही थी कि गठबंधन है हरियाणा में, जेजेपी का अलायंस है, एनडीए का घटक है जेजेपी। लेकिन कल मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में, नायब सैनी की अध्यक्षता में और हरियाणा के जो प्रभारी हैं विप्लव देव उनकी अध्यक्षता में दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के बाद एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है। अब हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर बीजेपी अपने दम पर लड़ेगी, कोई गठबंधन नहीं होगा। और लगातार कल आपने सुना भी होगा, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी बोलते हुए नजर आए थे कि हरियाणा में बीजेपी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। और मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं, जैसे कि आपको मैं बता दूं, दिल्ली में आला कमान के सामने नायब सैनी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ हरियाणा के जो प्रभारी है, संगठन के कुछ लोग और भी शामिल थे। और उस बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया। कोर कमेटी की दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है। बैठक के बाद ये खबर सामने आ रही है कि अब हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और 10 की 10 सीट जीतने का दम भी भरेगी। हालांकि अभी बीच में आपने सुना भी था कि हिसार लोकसभा सीट के लिए दुष्यंत लगातार प्रेशर बना रहे थे। हालांकि 13 तारीख को जेजेपी के द्वारा हिसार में एक बड़ी रैली भी की जा रही है, यानी प्रेशर पॉलिटिक्स की भी अब कहीं ना कहीं शुरू होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी जो निर्णय सामने आ रहा है कि इसमें कितना बड़ा बदलाव हो सकता है ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसके बाद अभी पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसमें भी अभी उसकी बैठक होनी बाकी है। उसके बाद फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन हाल फिलहाल में ये बड़ी खबर है और बड़ी खबर में जेजेपी को बड़ा झटका है। हरियाणा में जिस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह अपना प्रेशर बना रहे थे, या यूं कहिए कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अच्छे संबंध है और उन संबंधों की अब कहीं ना कहीं वो सामने भी आ रहे हैं। जिस तरीके से हालांकि कुछ सांसदों का टिकट कट सकता है, लेकिन राव इंद्रजीत लगातार जो उनके संपर्क के सांसद हैं उन पर उनको साथ लेकर दिल्ली में डेरा डाले हुए लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं। हालांकि अब की बार जो है फ्री हैंड मनोहर लाल को मिला हुआ है और मनोहर लाल जिसको चाहेंगे शायद उनके नामों पर हरियाणा के में खासकर लोकसभा की सीटें उनको ही मिलेंगी। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर है और बड़ी अपडेट यही आ रही है कि अब 10 की 10 सीट हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। अपने दम पर चुनाव न केवल लड़ेगी बल्कि जीतने का भी जीतने का भी दम भरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार दुष्यंत चौटाला और या यूं कहिए कि जेजेपी के जो नेता है वो लगातार कह रहे थे कि उनकी जो लगातार डिमांड थी हिसार और भिवानी 2 सीटों को लेकर लगातार मंथन, वो लगातार जेजेपी के जो नेता वो बीजेपी के नेताओं से खासकर जो सेंटर के जो नेता उनसे संपर्क में थे, लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स वो कर रहे थे। क्योंकि कुछ हरियाणा में लोकसभा की जो सीटें हैं जहां पर जेजेपी का कुछ असर है, जिनमें से हिसार एक बड़ी सीट है और इसके अलावा भिवानी भिवानी में भी चौधरी देवीलाल परिवार का या यूं कहिए कि दुष्यंत परिवार का असर है। लेकिन जिस तरीके से पिछले चुनाव को जेजेपी, हालांकि उस समय दुष्यंत चौटाला ने खुद चुनाव लड़ा था और बड़े मार्जिन से विजेंद्र सिंह से हार गए थे। लगातार कहीं ना कहीं वो भी बात एक सामने आ रही है कि जिस तरीके से दुष्यंत का लगातार जो लोकप्रियता है वो कम हो रही है या फिर यूं कि डाउन आई है, जिसकी वजह से लगातार हम देख रहे हैं जिस जगह से दुष्यंत खुद विधायक है उचाना सीट से, उचाना सीट पर भी अब दुष्यंत का उतना बड़ा प्रभाव नहीं है। इसके अलावा नारनौंद की अगर मैं बात करूं, नारनौंद में भी
जो उनके विधायक है राम कुमार गौतम, वो उनसे बिल्कुल मुकर है। नरवाना में भी अगर मैं बात करूं, नरवाना के जो विधायक है रामनिवास, वो भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के ज्यादा टच में, चाहे देवेंद्र बबली की बात करें, जिस तरीके से कहीं ना कहीं लोकसभा में जो बड़ा खेला जेजेपी कर सकती थी, उस प्रकार का बीजेपी को नहीं लगता कि प्रभाव पड़ेगा। हालांकि कुछ नेताओं का यह भी कहना था कि जेजेपी को मनाया जा रहा है कि उनको राज्यसभा की एक सीट दे दी जाएगी। हालांकि अभी राज्यसभा जब देने की बात थी तो सुभाष बराला को बीजेपी ने कहीं ना कहीं भेजकर यह संकेत दे दिया था कि लोकसभा चुनाव वो खुद अकेले के दम पर लड़ेंगे। अब कहीं ना कहीं जो स्टेट के जो नेता वो नहीं चाहते कि दुष्यंत के साथ गठबंधन में बीजेपी चुनाव लड़े, और खासकर लोकसभा सीट कहीं ना कहीं मोदी जो फैक्टर देश में हरियाणा में जो काम करेगा, बीजेपी को लगता है कि अकेले के दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। अगर अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे तो शायद 10 की 10 सीट जीत जाएंगे। कहीं ना कहीं दुष्यंत को इग्नोर किया जा सकता है, गठबंधन पर एक बड़ा फर्क पड़ सकता है, टूट भी सकता है, इस प्रकार की भी बातें चल रही है। लेकिन फिलहाल दुष्यंत को यहाँ राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स दुष्यंत के और जेजेपी के द्वारा 13 तारीख को हिसार में एक बड़ी रैली की जा रही है। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी रैली जिसकी तैयारियां भी हालांकि समय बहुत कम है, जिस तरीके से हालांकि दुष्यंत लोकसभा के लिए इतना एकदम तैयार नहीं था। हालांकि जेजेपी के द्वारा 10 की 10 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, एक प्रेशर की जो पॉलिटिक्स यहाँ सामने आ रही है, लेकिन जिसे बीजेपी अपने स्टाइल में कहीं ना कहीं उसका जवाब देते हुए नजर आ रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स में बीजेपी बहुत ही कम देखने को मिलता है कि वो किसी खासकर प्रेशर में काम नहीं करती, चाहे बड़े नेताओं की बात है या फिर गठबंधन की बात है, तुरंत जो है बीजेपी डिसीजन ले लेती है, और उसका आज तक उनको फायदा भी मिलता हुआ नजर आता है। देश में 2 बार के सांसदों की बहुत सारी जगह अब पहली लिस्ट 195 सांसदों की आई थी, उसमें साफ देखा भी गया है बीजेपी के द्वारा बहुत सारे सांसदों की, और ऐसे सांसद जिनका प्रभाव उनके क्षेत्र में है उनकी टिकटें काट दी गई, और नए प्रयोग के लिए बीजेपी जानी भी जाती है। और ऐसा ही प्रयोग अब हरियाणा में शायद हो सकता है कि 10 की 10 सीटों पर एक बार फिर बीजेपी चुनाव लड़ेंगी, और दुष्यंत के लिए एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं बीजेपी दे सकती है।